वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। ये तो अच्छी डेवलपमेंट है। तो फिर अभी के लिए हमारी मुलाकात खत्म हुई। तो बताइए अब आगे क्या होगा? आप इंतजार करेंगे, मैं आपको हालात से बाखबर रखूंगी। बहुत शुक्रिया आप सबका, अच्छा दिन गुजरे। बहुत शुक्रिया आयगा मैडम, आपका भी खुदा अच्छा हाफिज। दिन हो। अली, इधर आओ मेरे पास जरा, जल्दी जल्दी। हाँ, ओए, एन वक्त पर कागजात ले आए, जान बचा ली तुमने। अली, वाकई हमें बचा लिया यार तुमने, बहुत शुक्रिया। अली, मुझे तुम्हारे सच्चे दिल पर हमेशा से भरोसा है बेटा। तुमने मायूस नहीं किया, शुक्रिया। अली, चलो अपनी सास का हाथ चूमो। आ जाएं। जी बरहान भाई, आपने मुझे बुलाया, कोई मसला हो गया क्या? खुश आमदीद करीम बेटा। बहुत शुक्रिया। तलाक के कागजात हैं ये। बिलाखिर तुमने अपनी गलती सुधार ली। तुम जो जरूरी हो वो करो। ठीक है बरहान भाई, आगे के मामलात मैं देख लूंगा। मैं अभी जाकर कार्रवाई शुरू कर देता हूँ। चलिए इजाजत दीजिए। रुको बेटा जरा, कुछ बात करनी है। जो आदमी हमें ले जाएगा उसकी कॉल है। हेलो, हम आ रहे हैं। आने की जरूरत नहीं। मगर क्यों, मैं समझी नहीं। देखे, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। पुलिस को पता चल गया, हम पर छापा पड़ा है। अब ये काम खत्म समझो। अच्छा, तो फिर कब? मतलब हम जल्द से जल्द कब जा सकते हैं? ये तो नहीं पता, मेरी तरफ से इत्तला का इंतजार कर। जैसे ही कुछ होगा मैं बताऊंगा। हमारे फरार का प्लान कैंसिल हो गया। तो तब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे बेटा? कोई और रास्ता निकालेंगे। हमें किसी भी कीमत पर यंत्रे से जान छुड़ानी ही होगी, ठीक है? बस आप परेशान मत हो। मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती थी। क्यों?
तुमने उस लड़की से जान छुड़ाकर बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। यही होना चाहिए था। उस बदबख्त को हमारे घर में आना ही नहीं चाहिए था। उसने हम सबको नुकसान पहुंचाया। लेकिन खैर, नुकसान जहां से कम हो वो ही गनीमत है। ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है। बिलाखिर तुम उससे अलग होकर अब अपनी जिंदगी आजादी से जियोगे, एक असल खानदान बसाओगे, खुश रहोगे। बात खत्म हो गई आपकी। इजाजत दें तो मुझे कुछ काम है। जरूर जाओ बेटा। उस दिलान से जान छूट गई आखिर। बस यही खुशी बहुत है हमारे लिए। अब जो दिल चाहे तुम्हारा करो, हमें एतराज नहीं। चले ना कुदरत अंकल, आपको खाना खाना ही होगा। मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि हमारी तलाक हो, लेकिन ये होना जरूरी था। खुश रहना, अपनी जिंदगी जीना उसका भी तो हक है, और यही सबके लिए बेहतर भी है। उसका दिल बहुत खूबसूरत है। हर मुश्किल के बावजूद उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा तहफ़्फ़ुज़ किया। वो कभी अपने उसूलों पर समझौता नहीं करता। जरूरत पड़े तो सबके खिलाफ खड़ा हो जाता है, और ये सब करना इतना आसान नहीं होता। आदमी का मजबूत किरदार एक वाज़ेह मौक़िफ़ होना चाहिए। उसके बाद ही वो बारान की तरह सर उठाकर खड़ा रह सकता है, और उतना ताकतवर होता है जब वो अपने सच पर पुख्ता यकीन रखता हो। गुल नहीं है क्या? गुल को कुछ काम करने थे, इसलिए मैं कुदरत अंकल के साथ थी। लेकिन ये खाना नहीं खा रहे। मेरे बाबा हमेशा अपने फैसलों में अटल और जिद्दी रहे हैं। जब भी कोई चीज इनके असूलों के खिलाफ होती तो ये खाने की मेज पर बैठते, मगर एक निवाला तक न लेते। सपाट चेहरे के साथ किसी से बात न करते। मुझे सुनकर ताजुब नहीं हुआ, क्योंकि तुम भी अपने बाबा की तरह हो। काश मैं इन जैसा बन सकता। बाबा हमेशा जानते थे कि क्या करना है, हमेशा सही फैसले करते थे। कभी कोई कदम उठाते हुए किसी किस्म के शक में नहीं रहे। तुम भी बिल्कुल अपने बाबा के जैसे ही हो, हमेशा से सही फैसले करते हो। बाबा की कोई बात मेरे जैसी हो तो मुझे फख्र होता। पछतावा और शक वो बोझ है जो कोई भी इंसान ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता, है ना बाबा? और मेरे बाबा ये भी कहा करते थे
कि जिसके दिल में पछतावा हो उसके लिए दुनिया तंग हो जाती है ना बाबा? कितनी खूबसूरत बात कही है। मैं इन्हें खिलाता हूँ। अगर तुम ख्याल रख रहे हो तो मैं इजाजत चाहूंगी। हाँ ठीक है। साइन कर दो इस पर। कुदरत अंकल नहीं चाहते कि हम अलग हों। सब कुछ खत्म हो चुका है। वक्त आ गया है कि तुम्हें ये देकर अलविदा कहूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लम्हा भी आएगा। बाबा ऐसा मत करें, प्लीज खा लें, प्लीज। दिलान, मैं जानता हूं उसे जाते देखना आपके लिए आसान नहीं। हमें इस हकीकत को कबूल करना होगा। हमें आदत डालना होगी। और तलाक ही एक बेहतरीन फैसला होगा बाबा, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं नहीं चाहता दिलान यहां और ज्यादा दुख झेले। ये तो खुदगर्जी होगी ना, और खुदगर्जी आपकी नजर में हमेशा एक बुरा लफ्ज रहा है। खुश रहने के लिए दूसरों को खुश रखना जरूरी है, ये आपने सिखाया। कुछ चीजों को पाने के लिए उन्हें छोड़ना पड़ता है। प्लीज बाबा, मेरी खातिर।
तो बस इतना ही था दिलान? क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से ही खत्म हो जाएगा, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं? क्या वाकई ये सफर यही खत्म हो गया? तुम्हारा शुक्रिया। किस लिए? तुम यहां आई, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, जबरदस्ती लाया गया। लेकिन उसके बावजूद अच्छाई को नहीं छोड़ा। कभी किसी से बदसम नहीं हुए, दूसरों के दुख को अपना समझा, हर किसी की जिंदगी को छुआ, उसे बेहतर बनाया तुमने। हर किसी पर एक मुस्बत छाप छोड़ी। बाबा का मोहब्बत से ख्याल रखा, जहान को उम्मीद दिलाई। हालांकि वो तुम्हारे यहां आने पर बहुत गुस्सा था, मगर तुमने अपनी अच्छाई से उसका भी दिल जीत लिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। जो कुछ भी मैंने किया तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। अगर मैं कुदरत अंकल का ख्याल रख सकी, अगर मैं जहान की उम्मीद बन सकी, तो ये सब कुछ करने के लिए तुमने मुझे इजाजत दी। अगर तुम ना होते, तुमने अच्छाई ना बढ़ती होती, तो मैं ये कभी नहीं कर सकती थी, कभी भी नहीं। मेरी तुमसे एक आखिरी दरख्वास्त है कि जब तक मैं यहाँ हूं, मैं खुद कुदरत अंकल का अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ। बिल्कुल, अगर तुम चाहती हो तो ऐसा हो सकता है। जो चाहो और जैसे चाहो करो। मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ की अच्छी यादें अपने साथ लेकर जाओ, जो शायद तुम्हें नहीं मिली। मुझे समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शब बखैर। शब बखैर। सना, बताओ बेटा, अब हम क्या करेंगे? क्या पूरी रात इस सड़क पर गुजारेंगे? नहीं नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि हम किसी सस्ते होटल में रह लें। सब खैरियत तो है? फिर से गायब हो गई हो? फिक्र हो रही है? अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो मैं घर आ जाऊंगा।
नहीं जिहान, ऐसा नहीं करना। वहां पर तो वो यल्दरे हो सकता है। नहीं अभी मत आओ, कल साहिल पर मिलते हैं, मिलकर सब कुछ बताती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम काफी जल्दी जाग गई। हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा है। मैं बाबा को बाग में लेकर जाऊंगा नाश्ते के बाद। वाकई मौसम बहुत अच्छा है, मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। जैसे कल रात बात हुई थी, तुम यहां से अच्छी यादों के साथ जाओ। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। बाबा खुश होंगे। ये तो वाकई में बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। खीरा, टमाटर, पनीर, जैतून। हाँ, अंडा। मैं अंडा लाना भूल गई, अभी लेकर आती हूँ मैं अंडा। हाँ, अंडा भी आ गया। या मेरे अल्लाह, क्या मैं अभी तक सो रही हूँ? या मोर, क्या मैं यहाँ रोटी नहीं लाई थी? मुझे लगता है मैं लाई थी। चलो मैं जाकर रोटी लाती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, आजकल दिमाग काम ही नहीं कर रहा मेरा। चलो अब शुरू करो। अच्छा अम्मी, वो हम आपसे कुछ बात करना चाहते थे। देखिए अगर आप इजाजत दे तो हम निकाह के लिए तारीख लेना चाहते हैं। आजाद खातून इस पर क्या कहेंगी? कहीं गुस्से से भड़क ही न जाए। सोच सोच कर ही परेशान हो रही हूँ मेरे बच्चों। आप उनकी फिक्र बिल्कुल छोड़ दें, मैं बात कर लूंगा उनसे। क्या बात करोगे बेटा? क्या वो तुम्हारी बात सुनेंगी? फिराद बेटा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम मुश्किल रास्ते पर कदम रख रहे हो। जानते भी हो कि इस रास्ते में कितनी रुकावटें हैं। ये राह आसान नहीं है। कोई तुम्हें इतनी आसानी से हाँ नहीं कहेगा। और गुल, मेरी नाजों से पली प्यारी बेटी, क्या तुम इन सब बातों के लिए तैयार हो? परेशान हो जाओगे तुम दोनों। फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लो, समझ लो। क्या तुम दोनों मिलकर ये कर पाओगे? बहुत कठिन मसाइल आने वाले हैं तुम दोनों के सामने। मैं आपकी बेटी के लिए हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। कोई भी रुकावट मेरी मोहब्बत के आगे नहीं ठहर सकती। आप बस बेफिक्र हो जाएं। गुल को हासिल करने के लिए मैं हर हद तक जाऊंगा। बेफिक्र रहिए आप।
ठीक है बच्चों, अगर यही फैसला है तो मैं दोनों का साथ दूंगी। वादा है मेरा। दुआ है अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे। शुक्रिया कदर अम्मी। मेरी बच्ची, मेरी जान। मेरी प्यारी अम्मी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। बारान, कहाँ जा रहे हो बेटा? बाबा को लेकर ताजा हवा में वॉक करने जा रहे हैं। मौसम सर्द है, कुदरत को ठंड लग सकती है। तुम्हारे बाबा के लिए बाहर जाने का मौसम नहीं है। शायद आप ठीक कह रहे हैं दादी जान, हम चलते हैं फिर। बाबा, फिर किसी दिन आपको भी साथ ले जाएंगे। आप बाबा का ख्याल रखें दादी जान। बात सुनो, हम भी नहीं चाहते हैं। तुम्हारी दादी। कोई मसला नहीं होगा, फिक्र मत करो। गुस्सा हुई थी क्या वो? दादी जान जिद्दी हैं मगर दिल की बुरी नहीं। वो हमारी भलाई ही चाहती हैं। इसमें शक नहीं, लेकिन कभी कभी अपनों की भलाई चाहते हुए हम उन्हें भी नुकसान पहुंचा देते हैं। मोहब्बत में हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हम अपनी हरकतों को नहीं देख पाते। ठीक कह रही हो। लेकिन उनके जिद्दी होने की बात से मैं भी मुत्तफिक हूँ। कहीं वो सुन न ले। हाँ तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? अच्छा है नहीं सुना, वरना मेरे पीछे छड़ी लेकर पड़ जाती। हम दोनों को ऐसा दौड़ाएंगे कि हम हाँफने लग जाएंगे। बुढ़ापा आ गया लेकिन काफी स्ट्रांग है वो। कहाँ रह गई ये लड़की? आ गई। क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया जो इतनी इमरजेंसी में मुझे यहाँ बुलाया? सब कुछ बर्बाद हो गया, सब। बारान ने मुझ पर केस कर दिया है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे जल्द से जल्द फिराद से शादी करनी होगी। आपके लिए ये इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। हसन काराबे का अपने बेटे पर इतना हक तो होगा ही, है ना? हम दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे भी हो मुझे नहीं पता, फिराद को इस शादी के लिए राजी करें। यहाँ आकर अच्छा लगा, शुक्रिया। मौसम इतना खूबसूरत है कि जी चाहता है खुद को इसमें समा लूं मैं। हाँ, बहुत ताजा हवा है, मुझे भी सुकून मिला। कुदरत कितनी शानदार है। देखा जाए तो हर जगह खूबसूरती फैली हुई है।
देखो ना, ये फूल खुशी नहीं देते क्या? वाकई, मगर जैसा तुमने कहा, हुस्न नजर होना चाहिए। और तुम्हारी आंखें तो खूबसूरती ही देखती हैं। तो तुम जा रही हो अब्रॉड? मैं पहले कभी मुल्क से बाहर नहीं गई। ये फैसला करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, मगर शायद हाँ। मुझे यकीन है तुम कामयाब रहोगी। शुरू में मुश्किल, लेकिन बाद में आसानी। अपना देश तो फिर अपना होता है, मगर हर जगह की अपनी खूबसूरती है। नए मकामात देखने का मौका मिलेगा तुम्हें। और शायद मुश्किल वक्त को पीछे छोड़ने का मौका भी। मुझे यकीन है तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन देखना यह है कि स्टडीज के साथ नई जगहों को देख भी पाओगी या नहीं। हाँ, पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत। मैंने भी ऐसे ही सोचा। जब तुम तमाम उलझनों से निकल जाओ तो सबसे पहले थोड़ा आराम करना, फिर आहिस्ता अपनी जिंदगी की तरफ लौट आओगे। अपनी दादी से भी ताल्लुक ठीक हो जाएगा। खानदान तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहम है, मैं ये जानती हूँ। वो सुकून भी पालोगे जिसके तुम हकदार हो। मुझे तुम्हारे लिए खुशी हो रही है। फिर शायद तुम एक खुशहाल शादी भी कर लो, ये भी तुम्हारा हक है। मुझे यकीन है कि तुम एक बेहतरीन बाप बनोगे। तुमने अपने घर वालों को बताया क्या? नहीं। क्यों? पता नहीं, कोई खास वजह तो नहीं, पर बता दूंगी। कितना खूबसूरत है ना, कितनी ताजगी है इसमें, जैसे कोई नई रूह बख्श रहा हो। लेकिन वक्त आने पर यह मुरझा जाएगा। नहीं, ये फिर से बाहर आने का इंतजार करेगा। निकाह के लिए दरख्वास्त दे दी, और वो भी बिना किसी खौफ के। ये अभी ख्वाब जैसा लग रहा है मुझे तो, एक बहुत हसीन सा ख्वाब। ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। ये हमारी सच्ची मोहब्बत है। आखिरकार हम एक हो गए फिराक। अब से हम हर कदम साथ उठाएंगे, हमेशा इसी तरह साथ चलेंगे, हर मुश्किल का मिलकर सामना करेंगे। तुम परेशान मत होना, मैं अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, एक मजबूत चट्टान की तरह। चलो भाई, ये देखो ताजा पैटीज भी आ गई, गर्मा गर्म चाय के साथ अच्छी लगेंगी। क्या बात है, इस बार इसने जलाई भी नहीं। काफी नरम बनी है और दिखने में काफी मजेदार लग रही है।
लाजवाब। बहुत शुक्रिया। यामोर, क्या कर रही हो? बताओ मुझे गुड़िया। मैं कुछ भी नहीं कर रही। क्या मैं अलमारी में देख सकती हूँ? यामोर, ये सब क्या है मेरी जान? यहाँ सब खराब हो जाएगा। चॉकलेट, ब्रेड, केक, ये सब यहाँ क्यों रखा हुआ है? मैंने अपनी अम्मी के लिए रखा था, उनके लिए बचाया था। तुम जाओ अंदर, मैं यही हूं। खैरियत है ना बेटा? मुझसे बात करनी थी। बात करने को बचा ही क्या है? सच कह रहे हो। बाज़ औक़ात अल्फाज जज्बात का साथ नहीं दे पाते, जुबान खामोश हो जाती है, मगर इस दिल की आवाज कभी बंद नहीं होती बेटा, बोलता ही रहता है। अभी तुमने कहा कि तुम्हारे पास बात करने को कुछ बचा ही नहीं है, मगर मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुन रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दिलान जाने से पहले यहां कुछ दिन अच्छे तरीके से गुजारे, सिर्फ दुख और तारीख यादें ही साथ लेकर ना जाए। अच्छी यादें और कुछ अच्छे लम्हात भी साथ होने चाहिए, जो कि उसका हक है। मैं चाहता हूं कि बस वो खुश रहे। इससे बढ़कर कुछ नहीं। मगर अलविदा कहना भी आसान नहीं है ना? अधूरा रह जाना। और दिल की बात जुबान पर ना लाना तकलीफ देता है। ऐसे ही होते हैं अलविदा। इंसान को टूटा हुआ छोड़कर चले जाते हैं। खुशी के सारे पल और सभी खूबसूरत लम्हे भी साथ ले जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे इंसान इस सारी दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गया हो बेटा। अलविदाई तोहफा तैयार किया है उसके लिए। फिर दिया उसे? नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई। मगर अब वो जाने वाली है, बहुत जल्द चली जाएगी। मजबूरन उसे अलविदा कहना ही होगा।
उसने मुझे ज्वेलरी शॉप लूटने की धमकी दी थी। हमारे पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो रास्ता भी बंद हो गया, हम नहीं जा सके। फिलहाल मैं और अम्मी एक होटल में रुके हैं। हाँ रसाना, काश तुमने मुझे पहले सब कुछ बता दिया होता, कोई ना कोई रास्ता तो निकल आता। जिहान, बस एक रास्ता बचा है। हमें जल्द से जल्द मुल्क से निकलना होगा, लेकिन कानूनी तरीके से नहीं। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। शायद हम दोबारा कभी ना मिल सके। अलविदा जिहान। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। हरगिज़ नहीं सना, ये बहुत खतरनाक है। और फिर क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी एक मफरूर की तरह गुजारना चाहती हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा कभी भी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिक्र मत करो। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।